The two blocks of different material are placed in uniform magnetic field B. The magnetic field lines passing through the two blocks are represented as follows. Identify the suitable values of the relative permeability mu r and magnetic susceptibility chi for the material first and second. और ये चार हमको ऑप्शन गिवन है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको देख के क्या पता चल रहा, भाई ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हो गई है और बाहर ज़्यादा है। तो ऐसा कौन सा मटेरियल होता है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है, बाहर ज़्यादा हो जाती है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है? तो बिल्कुल सही पहचाना, ये डायामैग्नेटिक है। ये बच्चों कैसा है? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। और बच्चों ये सब्सटेंस कैसा दिख रहा? इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा हो गई। तो जब किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके अंदर ज़्यादा हो जाती है, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाता है। तो ये कौन सा हो सकता है बच्चों? ये पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है सब्सटेंस, या फेरोमैग्नेटिक भी हो सकता है। लेकिन जो हमको ऑप्शन गिवन है उसमें जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है वो पैरा की लिखी हुई है, तो हम इस ऑप्शन में इसको एज ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ट्रीट करेंगे। फेरो में भी यही होता है कि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो जाती है? बहुत स्ट्रांग हो जाती है, बट यहां पे इसको हम एज ए पैरा ट्रीट करेंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो रिलेटिव परमिबिलिटी है, ठीक है, ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए कैसी होगी? तो पहले के लिए कैसी होगी? फॉर फर्स्ट, तो ये म्यू आर की वैल्यू हमेशा याद रखिए 1 से कम हो जाती है। म्यू आर जो रिलेटिव परमिबिलिटी है क्या हो जाती है? 1 से कम हो जाती है। और मैग्नेटिक जो ससेसिबिलिटी है ये 0 से कम हो जाती है। तो मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी किससे कम हो जाती है बच्चों? 0 से। तो म्यू आर की वैल्यू इसके लिए 1 से कम होगी और ससेसिबिलिटी 0 से कम होगी। ठीक है, जबकि अगर इसमें बात कीजिए तो इसकी रिलेटिव परमिबिलिटी जो होती है वो 1 से बड़ी होती है बच्चों, अगर पैरामैग्नेटिक है तो। ठीक है, और इसका जो काई होता है यानी कि ससेसिबिलिटी, ये बच्चों बड़ी होती है किससे? 0 से। ये किससे बड़ी होती है? 0 से। क्यों? क्योंकि ससेसिबिलिटी बराबर होता है ना म्यू आर माइनस 1, इस रिलेशन से ये चीजें आती हैं। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, इसका मतलब पहले के लिए म्यू आर की वैल्यू 1 से कम है और काई की वैल्यू यानी कि ससेसिबिलिटी की वैल्यू 0 से कम है मतलब क्यों? क्योंकि ये निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, जबकि सेकंड केस में म्यू आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा है यानी कि ससेसिबिलिटी 0 से ज़्यादा है। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में से डी करेक्ट होगा। यही बच्चों अगर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए केस होता ना तो म्यू आर जो था वो ग्रेटर देन 1 हो जाता। म्यू आर की वैल्यू क्या हो जाती? ये ग्रेटर देन 1 हो जाती और ससेसिबिलिटी भी ग्रेटर देन 0 हो जाती, तो ये फेरोमैग्नेटिक हो जाता। मतलब फेरो और पैरा की प्रॉपर्टी सेम, बस इसमें वही चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती हैं। यहाँ स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी होती है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में से डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए।